Well, hello internet, Mukul once again. Today is the final video of our DJI gimbal review. इसके पिछली दो वीडियोस में मैंने आपको दिखाया था इसका अनबॉक्सिंग और इसका रिव्यू का फर्स्ट पार्ट जिसमें हार्डवेयर सेटअप की हमने बात की थी। ये वीडियो रहने वाला है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में और इसका यूज़ करने के बाद आपकी फुटेजेस कैसी दिखती हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी इन पिक्चर मोड। आप दो अलग अलग वीडियोस देखिए उसमें देख पाएंगे सो दैट इट इज़ ईजी टू कंपेयर and this is also going to explain the full features that you're going to get in the DJI Mimo app, all the settings. और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपनी आउटडोर शूटिंग का एक्सपीरियंस भी बताने वाला हूँ, सो मेक श्योर यू वॉच इट टिल द लास्ट विदाउट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ इट। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आपको पता ही है क्या करना है, क्या बताऊँ मैं बार बार। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिव ट्रैक, माई फेवरेट। सो लेट्स शूट इन दी जेस्चर कंट्रोल मोड। तो जेस्चर कंट्रोल मोड में करना क्या है, आपके पास एक जेस्चर देना है कि आप इसको हेलो या हाय बोल रहे हैं वहाँ से। देयर इट इज़। अब ये मैं जिधर भी जाऊँगा उधर ही मुझे फॉलो करेगा। ये बहुत ही अच्छी बात है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। दिस इज़ कॉल्ड जेस्चर कंट्रोल, इट्स वेरी कूल फीचर। अगर आप अकेले शूट कर रहे हैं खुद से, आपके साथ कोई और नहीं है, तो अकेले शूट करने के लिए इससे बड़ी चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। तो ये एक स्पेशल फीचर है इस गिम्बल का, तो आप देख पा रहे हो मैं जहाँ भी जा रहा हूँ गिम्बल मुझे फॉलो कर रहा है। इट्स अ वेरी गुड फीचर। और इसको आप जैसे ही आपने इसको ऑन किया था एक हेलो या हाय का जेस्चर देकर, वैसे ही आप इसको बंद भी कर सकते हैं, सब देख रहे हैं। और ये काफ़ी फास्ट भी है। अगर मैं कोशिश करता हूँ दौड़ने की भी, तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी मुझे फॉलो कर रहा है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टॉप दिस जेस्चर कंट्रोल, जस्ट आपको सिंपल वही करना है जैसा आपने इसको ऑन किया था, सिंपली से तो इस तरीके से रुक भी जाएगा। तो अब मैं आपको इसके कुछ सैम्पल शॉट्स भी दिखाता हूँ कि स्टेबलाइजेशन का क्वालिटी क्या है। तो सिंपल अगर मैं इसको जो है टिल्ट लॉक मोड में अगर मैं शूट कर रहा हूँ तो उसकी फुटेज कैसे आती है आपको साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा कि ये कैसा आ रहा है। तो अभी मैंने शूटिंग ऑन किया है, आई एम सिंपली वॉकिंग विद इट और आपको फुटेज में काफ़ी स्टेबलाइजेशन दिखेगा, जैसे कि आप अपनी साइड स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और दूसरा हम टेस्ट करके देखते हैं कि अगर मैं इस गिम्बल के साथ दौड़ता भी हूँ तो दौड़ने पर इसका क्या क्वालिटी आता है, वो भी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। फुटेज आप अपने साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था मैं, उसके बाद भी फुटेज आपकी है बहुत स्टेबल है। तो यहीं पे फंक्शन आता है दोस्तों हमारे गिम्बल्स का। वैसे आजकल फ़ोन में खुद भी काफ़ी अच्छे स्टेबलाइजर्स आ रहे हैं, बट ये एक आपके जो काम को है थोड़ा प्रोफेशनल लेवल तक लेकर जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ स्पेशल फीचर्स की। जैसे मैंने अभी इसमें जो DJI का जो मीमो ऐप है वो खोल के रखा हुआ है और अभी हम करंटली उसमें पैनो मोड आपको शूट करके दिखाने वाले हैं। तो इसका पैनो मोड पहले एक सिंपल होता है जो 180 सिंपल आपको जो है फ़ोटो स्टिच करके देता है। दूसरा होता है 240 का जो आपके 9 फ़ोटो स्टिच करके देता है। और तीसरा जो है वो क्लोन वाला जो है एक नया इफेक्ट आया हुआ है कि जैसे आप अगर 3 अलग अलग लोकेशंस पर इसके सामने आते हैं तो इस सिंगल फ्रेम में आपको वहाँ पर कैप्चर करके सिंगल फ़ोटो में 3 बार दिखाता है। सो इट गेट्स यू क्लोन्ड, तो वो भी बहुत अच्छा फीचर है। तो मैं 2 आपको करके दिखाता हूँ। क्लोन विल नॉट बी पॉसिबल बिकॉज मैं आज अकेले ही शूट कर रहा हूँ। सो ओके, लेट्स सी हाउ द पैनो वर्क्स। सो हम पैनोरमा सेलेक्ट करते हैं 240 एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। तो ये देखिए, ये 3 4 5 6 7 8 9 इन 9 फ़ोटो को स्टिच करके एक फ़ोटो जनरेट करके मुझे दिखाएगा। सो दिस इज़ 240 पैनो मोड ऑफ दिस DJI गिम्बल, जो बहुत ही अच्छा फीचर है। यू फील, आपको ऐसा लगेगा यू फील लाइक अ रोबोट इज़ क्लिकिंग अ पिक्चर फॉर यू। तो ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा जो इसको मैं अलग से भी दिखा दूंगा साइड स्क्रीन में। दूसरा हम बात कर लेते हैं इसकी सिंपल पैनो मोड की, जो उसमें ये कैसे करेगा।
तो ये सारी फ़ोटोज़ ने लेकर एक साथ स्टिच करके मुझे एक रेंडर दिया है, जो बहुत ही अच्छा लगता है फ़ोटो जब आप देखेंगे। तो ये इसका पैनोरामा का सेकंड मोड था। तीसरा मैं क्लोन करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो मेरा वीडियो है DJI के रिव्यू का, ये 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इसका हार्डवेयर और जो इसकी फंक्शनैलिटी थी वो एक्सप्लेन की थी, और सेकंड पार्ट जो इस वीडियो का है वो टोटली DJI Mimo ऐप के लिए रहने वाला है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या एडिशनल सेटिंग्स, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्योंकि Mimo ऐप के थ्रू आप इस गिम्बल पर बहुत अच्छा कंट्रोल जो है हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जो आपकी स्क्रीन पर राइट बॉटम में जो छोटा सा रेड कलर का बटन यहाँ पर दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए फेसबुक पर अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स के साथ। दिस रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच गुड स्टफ़ फॉर यू, और ये मुझे सच में बहुत ही एनकरेज करता है आपके लिए इस तरह की और भी नई वीडियोस लेकर आने का। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। तो अब हम एंटर करते हैं पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में। तो इसके लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। आप मेन स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख पाएंगे जो मैं दिखा रहा हूँ, और साइड स्क्रीन में आपको दिखेगा कि मीमो ऐप का इंटरफेस कैसा है, सो दैट आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब मैं मीमो ऐप को ओपन करता हूँ। तो DJI Mimo ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ता है। इसमें आपको यहाँ पर ये होम बटन का सेटिंग मिलता है, इससे आप ऐप के होम में जा सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आप ऑटो या मैनुअल मोड में इसको चलाना चाहते हैं। मैं इन्हीं सेटिंग्स की बात कर रहा था। DJI का जो Mimo ऐप है ये एंड्रॉयड वर्जन में थोड़ी अलग फंक्शनैलिटीज़ हैं इसकी, और जो iOS वर्जन है उसकी अलग है। यहाँ पर आपको ऑटो मोड अभी जैसे लगा हुआ है, तो मैनुअल मोड में आप इसकी काफ़ी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ये फ़ीचर सिर्फ iOS वर्जन में अवेलेबल है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो होम के बाद हमारे पास ये मोड सिलेक्शन की जो ऑप्शन है वो आ रही थी। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आप किस रेजोल्यूशन में, किस फ्रेम रेट पर अपनी वीडियो करंटली शूट कर रहे हैं। तो आपके फ़ोन के कैमरे की कैपेबिलिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर ऑप्शन देता है। आप 4K अप टू 60 FPS तक जा सकते हैं, जैसे कि इस फ़ोन की कैपेबिलिटी है। तो ये अलग अलग फ़ोन्स में वेरी करेगा जैसे आपके फ़ोन की कैमरे की कैपेबिलिटी होगी। देन यहाँ पर कुछ जेस्चर्स हैं जो आप ग्लैमर इफ़ेक्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो और वीडियो के टाइम में, जैसे कि स्लिम और स्मूथ, ब्राइटन, एनलार्ज, लाइटनिंग, रोज़ी, ये सारे आपको यहाँ पर ग्लैमर इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। तो आप अपनी जो वीडियोस हैं उनको एडिट से पहले ही आप उस पर एक इफ़ेक्ट डालकर और भी अच्छे रिजल्ट्स जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों मिलता है ये इसका स्टोरी मोड। स्टोरी मोड एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट जैसे कि मतलब इसमें ऑलरेडी कई सारी क्लिप्स का जो एक ड्राफ्ट है वो डिफ़ाइंड है कि अगर आप मान लीजिए किसी आपको स्टोरी मोड में 4-4 सेकंड के कुछ प्री डिफाइंड मोड्स दिए हैं, आपको उन मोड्स को सेलेक्ट करके बस वो वीडियो शूट करनी है और ये आपके लिए एक क्लिप अपने आप रेंडर करके देगा। तो इसको हम यहाँ पर स्टोरी मोड बोलते हैं। तो स्टोरी मोड का यूज़ करके आप ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। देन वी कम टू कि ये आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर कैमरा फ्लिप के लिए। आप चाहें तो फ्रंट कैमरा, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ से फ्रंट या बैक कैमरा जो है यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये कुछ मोड्स मिलते हैं। तो इसमें पहला मोड आता है हाइपरलैप्स का। हाइपरलैप्स क्या होता है दोस्तों कि अगर आपने कोई वीडियो को मान लीजिए किसी मोशन में शूट किया हुआ है और फिर आपको उसको ऐसे देखना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से वो सब कुछ मोमेंट्स एक साथ पास हो गए हों, तो उसमें आप हाइपरलैप्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा टाइम लैप्स। टाइम लैप्स भी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए आपको क्लाउड्स का टाइम लैप्स बनाना है कि 40-50 मिनट का आपने शूट किया या 20 मिनट का शूट किया और उसको छोटी सी क्लिप में वो एज मल्टीपल फ़ोटोज़ आपको दिखाता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत जल्दी से बादल जो हैं वो सारे उस जगह से पास हो गए हैं। तो ऐसे इफ़ेक्ट्स आपने ऑलरेडी देखे होंगे। तो ये हाइपर लैप्स के बाद ये टाइम लैप्स मोड उसके काम में आता है। फिर हम बात कर लेते हैं कि ये ग्लैमर इफ़ेक्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि किस तरीके का आप उसको जो है एक मोड ऑलरेडी डिफ़ाइन कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस आएंगी कि आपको स्लोली पीछे आना है या आगे जाना है, तो आपको ये और भी बेहतर इफ़ेक्ट दे सकता है। तो ये कुछ डेडिकेटेड इसमें इफ़ेक्ट्स आपको मिलते हैं। देन वी कम टू स्लो मोशन। स्लो मोशन अभी जैसे कि लिख के आया था कि 8 टाइम्स तक आप स्लो मोशन इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब आपकी जो फुटेज है वो 8 गुना स्लो चल सकती है इस ऐप के थ्रू।
तो ये आपकी एडिशनल कैपेबिलिटी हो जाएगी कैमरे की। ये सिंपल हमारा वीडियो मोड है। अगर आप शूट करना चाहते हैं तो ध्यान रखें अपनी सेटिंग्स का, रेजोल्यूशन का, कि आप किस रेजोल्यूशन, किस फ्रेम रेट पर उसको शूट करना चाहते हैं। देन वी कम टू सिंपली द फ़ोटो मोड। फ़ोटो में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आगे मिल जाते हैं जो है शटर स्पीड वगैरह के। देन स्टोरी मोड हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। देन आता है हमारी है पैनो मोड। पैनो मोड बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। पैनोरामा, जैसे कि आप जानते हैं कि आप अपने फ़ोन को ऐसा सर्कुलर किसी व्यू में घुमा करके एक स्टिच्ड बढ़िया सी फ़ोटो ले सकते हैं। तो वैसे आजकल ये फ़ोन में भी होता है, बट वहाँ पर आपके हाथ से आप कई बार जब करते हैं तो फुटेज उतनी अच्छी कई बार फ्यूज़ नहीं होती है, आपका पैनोरामा शॉट जो है उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो ये आपको हेल्प करता है उस शॉट्स को और भी बेहतर तरीके से ले पाने के लिए। उसमें भी आपको 3 मोड मिलते हैं। पहला है कि आपको सिंपल 180 जो है वो पैनोरामा मिलता है, जिसमें वो 3x3 की सारी फ़ोटो जो है वो स्टिच करके एक साथ दिखाएगा। दूसरा होता है 240 का, इसमें 8 फ़ोटोज़ लेके एक साथ फ्यूज़ करके दिखाता है। मैं इनके एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा भी कैसे ये काम कर रहा है। और तीसरा है क्लोन मोड। ये अभी रिसेंटली DJI ने अपने ऐप में ऐड किया है। जैसे मान लीजिए आप किसी फ्रेम में खुद खड़े हैं और 3 अलग अलग जगह पर आप उस फ्रेम में आते हैं, तो ये आपको एक ही फ़ोटो में 3 अलग अलग पोजीशंस में क्लोन करके दिखा सकता है। ये बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट है। मैं आपको अभी इसका भी एग्जांपल दिखाऊंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी और भी सेटिंग्स की। तो जनरल सेटिंग में मिलता है डिवाइस मैनेजमेंट। तो डिवाइस में आपको ये दिखा रहा है कि हमारा ऑस्मो इस समय कनेक्टेड है। देन यू गेट द डिवाइस नेम। इसको आप चाहें तो रिनेम भी कर सकते हैं अपने नाम से। किसी वजह से वर्जन आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन सा फर्मवेयर आपके में पड़ा हुआ है इस समय। डिवाइस का सीरियल नंबर है। देन आपको यहाँ पे कैमरा से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स मिलती हैं। अभी ये जो गिम्बल का मोड FPV लगा हुआ है, इसमें एक्चुअली इतने सारे आपको मोड्स मिलते हैं। तो फॉलो मोड में क्या होता है कि आपका जो टिल्ट मोटर है और जो आपकी पैन मोटर है, ये आपके गिम्बल को फॉलो करेगी। टिल्ट लॉक अगर आप कर देते हैं तो सिर्फ आपका पैन मोटर जो है वो फॉलो करेगा। FPV क्या होता है कि FPV में आप जिधर भी आपका गिम्बल आप मूव करेंगे, पैन हो या टिल्ट हो या रोल मोटर हो, तीनों ही आपके मूवमेंट्स को जो है फॉलो करेंगी। और जो फाइनल हमारा मोड था स्पिन शॉट, तो स्पिन शॉट आप लगा करके जब आप अपना जॉयस्टिक प्रेस करेंगे तो आपको वो एक घूमते हुए शॉट की तरह नज़र आएगा, जो इसका अच्छा मोड है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर मैं स्पिन शॉट सेलेक्शन करता हूं उसमें, तो स्पिन शॉट सेलेक्शन के बाद जब मैं शूट करूंगा तो जो जॉयस्टिक है, जब मैं शूट करूंगा तो जॉयस्टिक देखिए अब इसको गोल ऐसा सर्कुलर मोशन दे रही है। सो स्पिन शॉट सेलेक्शन मोड के बाद आप ऐसा बहुत ही अच्छे लगते हैं। बाकी आपको सेटिंग्स में मिलता है जो स्पोर्ट्स मोड है। स्पोर्ट्स मोड अगर आप एक्टिव करते हैं तो आप जैसे ही मान लीजिए किसी गेम के बास्केटबॉल का या फुटबॉल की बॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको आप प्रेस करके या स्पोर्ट्स मोड में डाल के आप जैसे ही उसको फॉलो करेंगे तो वो बहुत जल्दी जो है गिम्बल आपका क्विक मूवमेंट जो इसमें एक्टिव हो जाती हैं, तो बहुत ही अच्छे शॉट्स निकल कर आते हैं फिर आपके स्पोर्ट्स मोड में। जूम स्पीड जो आपका स्लाइडर है, इसको आप जो है इसकी सेटिंग्स को इसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका जो जूम स्पीड है वो कैसा रहने वाला है, स्लाइडर का फास्ट या स्लो जैसा भी है। और जो कंट्रोल स्टिक है जो आपका, उसकी स्पीड भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्ट पैन कंट्रोल जो है इसमें इनेबल करते हैं तो क्या होता है कि जैसे आपका जो जॉयस्टिक का जो भी आप डायरेक्शन देंगे, अप देंगे तो ये डाउन होगा, डाउन करेंगे तो अप होगा। तो अगर आप चाहें तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं। कई लोगों को उस तरीके से समझने में आसानी होती है। इन्वर्ट टिल्ट कंट्रोल भी वही चीज़ है। टिल्ट अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो आप जिस तरह जॉयस्टिक का डायरेक्शन करेंगे उसके अपोजिट साइड में ही वो मूव करेगा। M बटन का जो है आप इसमें फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं कि जब आप ऐप में हैं तो M बटन दबाने पे क्या होगा। तो अभी ऐसे क्विक मेन्यू लगा हुआ है, इसके अलावा भी आपके पास बहुत ऑप्शन है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। गिम्बल ऑटो कैलिब्रेशन, ये भी एक इसका अच्छा फीचर है। जैसे मान लीजिए आपने इसको बहुत दिनों तक यूज़ किया है, तो डिफरेंट टाइप की मैग्नेटिक फील्ड्स में आने के बाद या फिर रफ़ यूजेस के बाद इसका जो कैलिब्रेशन है वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो आप इसको करना क्या है, आप इसको जब भी कभी कैलिब्रेशन ऑटो कैलिब्रेशन मोड में डालेंगे तो ध्यान रहे कि ये ट्राइपॉड पर रहना चाहिए, स्ट्रेट रहना चाहिए। फिर आपको ऑटो कैलिब्रेशन मोड में डाल देना है। इसको थोड़ा सा टाइम मिलेगा और अपने आप को खुद कैलिब्रेट करेगा कि इसके लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, सो दैट इट विल बी गुड फॉर योर नेक्स्ट यूसेज।
यहाँ पे आपको जनरल सेटिंग में मिल जाता है फ्लैश को अगर आप ऑन या ऑफ़ करना चाहते हैं। वाइट बैलेंस ये सेटिंग आपको सिर्फ iOS वर्जन में मिलती है। और ग्रिड लाइंस होती हैं, अगर आप इनको इनेबल करते हैं तो आपको एक फ्रेम सा मिल जाता है जिससे आप अपने जो शॉट्स हैं उनकी लीनियरिटी को देख सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये लीनियर शॉट है कि नहीं, तो ग्रिड लाइंस को इनेबल करने से इतना फ़ायदा होता है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन किया मीमो ऐप है उसका इंटरफेस। यार देखो, इतना अगर मेहनत किया है अभी ये वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा तो यार मैं भी डिज़र्व करता हूँ कि आई शुड शूट इन दी सुपर व्यू, जो कि कवर करता है एकदम बहुत अच्छे से, और यू विल फील लाइक इट्स सर्कुलर। सो लेट्स मूव इट बैक। भाई बहुत मेहनत लगी यार, सीरियसली शूटिंग इज़ नॉट ईजी। मेरा खुद का आज का एक्सपीरियंस है। मतलब मैं क्या सोच के आया था कि मेरे को आधे घंटे में हो जाएगा नाइट क्लाइंबिंग, और मेरे को 2-3 घंटा लगा अभी सीरियसली वीडियो बनाने में। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग जॉब। जो भी क्रिएटर अच्छे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, या तो आप इन हाउस बैठ के करने लगो, लाइक वहीं बैठे बनाया बात खत्म किया। बट आउटडोर वीडियोज़ आर रियली चैलेंजिंग भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा शुरुआत में 1 घंटे मेरा मन भी भाग गया कि मेरे को नहीं करना चाहिए, हटाओ भी क्या इतना जरूरी फालतू टंकी करने का। बट या आई हैड टू गिव इट, आई वांटेड टू डू दिस। ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। बाकी देखते हैं इधर धूप में क्या रहता है, तो तोड़ के देख लेते हैं। एंड हाउ स्टेबल इज द वीडियो इज आल्सो अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर, लाइक सीरियसली। ओके, बहुत हुई आज के लिए मेहनत।